पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में अपन ने पास्ट सिंपल टेंस के बारे में अध्ययन किया था और इस टेंस में अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तात्कालिक भूतकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के बारे में पढ़ा था, अब इस टेंस में है यह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे है का प्रयोग होता है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। जैसे राम घूम रहा था, सीता नाच रही थी, वर्षा हो रही थी, मोर नाच रहे थे, ये सब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य। राम घूम रहा था, राम वाज वॉकिंग, राम वाज वॉकिंग। सीता नाच रही थी, सीता वाज डांसिंग, सीता वाज डांसिंग। वर्षा हो रही थी, इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग। मोर नाच रहे थे, पीकॉक्स, पीकॉक्स वर डांसिंग। ये सब वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। पिछले वीडियो में अपने सकारात्मक वाक्यों के बारे में बताया था कि जिन वाक्यों में नहीं या प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है वो सकारात्मक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि एक वचनकर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट दोनों में ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना। जैसे राम घर जा रहा था, अब इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है, राम तो हेल्पिंग वर्ब लगा दी वाज, राम वाज जाना, गो, गो प्लस आईएनजी गोइंग, राम वाज गोइंग टू होम। मैं खेल रहा था, मैं आई सिंगुलर है, आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग। हम हंस रहे थे, हम वी सब्जेक्ट क्या है, वी प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आया वर, वी वर लाफिंग, हम हंस रहे थे, वी वर लाफिंग। अगला वाक्य वह विद्यालय जा रही थी, यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। अगर पुल्लिंग है तो ही लगाना है, स्त्रीलिंग है तो सी लगाना है। वह विद्यालय जा रही थी इसलिए शी वाज गोइंग टू स्कूल, शी वाज गोइंग टू स्कूल। और अगर होता वह विद्यालय जा रहा था तो होता ही वाज गोइंग टू स्कूल। अगला वाक्य है बकरियां चर रही थी, बकरियां गॉट्स, बकरियां चर रही थी, गॉट्स प्लूरल है इसलिए वर ग्रेजिंग, गॉट्स वर ग्रेजिंग। राम घर जा रहा था, राम वाज गोइंग टू होम, मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग, हम हंस रहे थे, वी वर लाफिंग, वह विद्यालय जा रही थी, शी वाज गोइंग टू होम, बकरियां चर रही थी, गॉट्स वर ग्रेजिंग, राम घूम रहा था, राम वाज वॉकिंग, सीता नाच रही थी, सीता वाज डांसिंग, वर्षा हो रही थी, इट वाज रेनिंग, मोर नाच रहे थे, पीकॉक्स वर डांसिंग। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस पिछले वीडियो में अपन ने बताया था कि जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग किया जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। नकारात्मक वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पहले भी मैंने बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाया जाता है। जैसे वह नहीं दौड़ रहा था, वह नहीं दौड़ रहा था तो वह सब्जेक्ट आ गया ही, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आ गया वाज नॉट रनिंग। तो देखो रन, रन का अंतिम अक्षर एक व्यंजन है और व्यंजन से पहले एक स्वर है इसलिए आईएनजी जोड़ते समय अंतिम व्यंजन को अपन ने डबल एन कर दिया, RUNNING, रनिंग।
राकेश नहीं कूद रहा था, राकेश वाज नॉट जंपिंग। अब इसमें पी को डबल नहीं किया गया है क्योंकि पी से पहले बी व्यंजन है। अगर पी से पहले एक स्वर ए ई आई ओ यू में से कोई होता तो इस पी को भी अपन डबल कर देते, लेकिन पी से पहले एम ये कॉन्सोनेंट है इसलिए केवल आईएनजी लगा दी। वह नहीं पढ़ रहे थे, वे नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट रीडिंग। अब इसमें भी आईएनजी लगाते समय आप सोचते हो कि इसमें भी एक ही व्यंजन है, इसमें भी एक ही व्यंजन है, लेकिन इस व्यंजन से पहले एक स्वर है, इस व्यंजन से पहले डबल स्वर। तो जिस वर्ग के अंतिम अक्षर एक व्यंजन है और उस व्यंजन से पहले डबल स्वर है तो केवल आईएनजी लगाना है, अंतिम व्यंजन को डबल नहीं करना है। तो वे नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट रीडिंग। माताजी नहीं गा रही थी, माताजी मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाज नॉट सिंगिंग, मदर वाज नॉट सिंगिंग। तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग, और नेगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। यह हेल्पिंग वर्ब है और यह मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं या जिन वाक्यों में क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन आते हैं उनको प्रश्नवाचक वाक्य, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होता है। उन वाक्यों को अंग्रेजी अनुवाद करते समय अपन को दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं यस नो टाइप के, यानी जिन वाक्यों का उत्तर हाँ या ना में आते हैं उन्हें यस नो टाइप के वाक्य कहते हैं, और जिन वाक्यों का उत्तर किसी ऑब्जेक्ट, वस्तु, कथन, दिनांक, स्थान के बारे में आते हैं उनको WH फैमिली में शामिल करते हैं। तो यस नो टाइप के वाक्यों को अंग्रेजी अनुवाद करते समय अपन को हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज पहले लगाना है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब पहले लगाना है। तो वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और WH फैमिली में सबसे पहले WH। अगर वाक्य में कहाँ है तो वेयर आएगा, अगर वाक्य में क्यों है तो वाई आएगा, अगर वाक्य में कब है तो वेन आएगा, अगर वाक्य में कैसे है तो हाउ आएगा। तो WH के बाद में आपको वाज या वर लगाना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अंतर केवल इतना ही है, बाकी सब्जेक्ट सेम पैटर्न है फॉर्मूला प्रश्नवाचक वाक्य का, केवल WH में आपको WH लगाना है, बाकी का वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट वर्ब आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। अब वाक्य देखो, क्या वह पढ़ रहा था, क्या वह पढ़ रहा था, तो इसका उत्तर हाँ या ना में आ रहा है, इसलिए अपन को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। वह सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वाज ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा था, वाज ही रीडिंग। और दूसरा वाक्य है वह क्या पढ़ रहा था, तो इसमें उत्तर आ रहा है पुस्तक पढ़ रहा था या पत्र पढ़ रहा था या उपन्यास पढ़ रहा था, तो इसलिए वाट पे आया है, वाट वाज ही रीडिंग। वह क्या पढ़ रहा था, वाट वाज ही रीडिंग। तीसरा वाक्य देखते हैं, वे क्यों रो रहे थे, वे क्यों रो रहे थे, कोई न कोई रीजन है, कारण है, इसलिए अपन को वाई से इस वाक्य को शुरू करना है। वाई वर दे वीपिंग, या वे बहुवचन है, दे बहुवचन है, इसलिए वर का प्रयोग किया गया है। रोना वीप, WWEP वीप मीन्स रोना, वीपिंग, वाई वर दे वीपिंग। अगला वाक्य, गीता कहाँ रह रही थी, तो कहाँ इसमें स्थान का नाम पूछा गया है, इसलिए वेयर सबसे पहले, गीता सिंगुलर है इसलिए वाज का प्रयोग, वेयर वाज गीता लिविंग, वेयर वाज गीता लिविंग। अब अगला वाक्य, तुम क्यों सो रहे थे, अब क्यों में कुछ न कुछ रीजन पूछा गया है, इसलिए सबसे पहले वाई का प्रयोग किया गया है। यू तुम, यू प्लूरल है इसलिए वर, वाई वर यू स्लीपिंग, वाई वर यू स्लीपिंग। इस प्रकार ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं और इनमें WH फैमिली और यस नो टाइप को ध्यान में रखते हुए WH और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करना।